तक जो हम लोगों की कहानी है, जर्नी है, बहुत लंबी है, लेकिन समय कम है, कम समय में ही बात रखने का। और मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, और जब मैं अपने घर को छोड़ा तो शुरुआत ही देवेको भीमी देवरिया से ही किया था। और आज इस रुद्रपुर के धरती पे आप सभी आए हुए लोगों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक निर्णय कहां तक लोगों को लेकर के जाता है। कहानी चालू होती है मुकेश गुप्ता जी से, और वहां से चलते चलते सफर, बीच में 2-3 लोग आए, उनके माध्यम से मुनीब सर तक पहुंचे, और मुनीब सर से ये पूरा कारवा खड़ा हुआ। और आज आप उनके मुखारबिंदु से सुने इस रुद्रपुर की धरती पे, और उनका गांव बहुत दूर नहीं है, यहाँ से लगभग हमको लगता है 5 किलोमीटर होगा या 6 किलोमीटर होगा। इस 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर आप जाके देख सकते हैं, आसपास पता कर सकते हैं कि जब मैं उनके पास आया था और आज कितना अंतर है उनके जीवन में। और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है तो इस बैनर के तले और हमारे गुरु की वजह से। एक बार जोरदार ताली। और एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये लोगों की बातों में आकर के जो आप लोगों ने अवसर गंवाए हैं, आज से भी अगर आप लोग ठान लें तो आज से भी अपनी जिंदगी में कीर्तिमान हासिल कर सकते हो, एक कीर्ति बना सकते हैं। कहते हैं ना कि अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक नदीम फारूकी साहब का 2 लाइन में सुना, वो याद आ गया इस लाइन पे कि देखते हैं तेरे लहजे में धार रहेगी कब तक, तेरे लहजे से परिंदे शिकार होंगे कब तक, ये समय कभी भी किसी का दुनिया में एक बराबर नहीं रहा है, तू बेवकूफ बनाएगा कब तक और तू होशियार बनेगा कब तक। क्या बात है। ये जो लोग मार्केट में चिकनी चिकनी बातें करके आपको बेवकूफ बनाने का काम और अपने आप को होशियार समझने का काम कर रहे हैं, बहुत दिनों की बात नहीं है। अब्बास सर ने एक लाइन बोला था, लहर आई और गई। अब मैं उसमें जोड़ देता हूं, सिर्फ अगर लहर आती है तो समुद्र के किनारे लोग मजा लेते हैं, जब लहर कहर के साथ आती है तो वो न्यूज की हेडिंग बना करती है। क्या बात है सर, क्या ये गरीबी में ना वाइटियम की जो लहर है ये कहर बन के गिर रही है, क्योंकि आपके सामने जो लड़का खड़ा है ये कभी 5 रुपए रोज में काम करने वाला है। आपके सामने मुनीब साहब बैठे हैं, ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं। यहाँ पे रामाशीष प्रसाद जी बैठे हैं, जो कभी विदेश भेजा करते थे लोगों को, अपने बच्चों को विदेश भेज करके लालन पालन करने का काम किए हैं। सोच के देखिए आज विजय गुप्ता साहब को, अब्बास अख्तर खान साहब अपनी कहानी अपनी जुबानी बताए, यशवंत पटेल साहब भी विदेश रहे हैं। इन सारे अनुभवों को अगर आप लोग सुन चुके, और ये सब आपके 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोग, जिसका भी मैंने नाम लिया, ये सब 20 से 25 किलोमीटर में, और इनके बारे में जाके पता कीजिए। अगर ये लोग सितारे बन सकते हैं तो आप भी सितारा बन सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही चीज बताने के लिए आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा 2 व्यक्ति जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में बहुत अहम भूमिका है। उसमें पहला नाम है अशोक कुमार का, दूसरा नाम है संजय का। क्योंकि ये दोनों शख्स हमारे पास गए थे प्लानिंग के लिए कि सर मुझे कुछ प्लानिंग बताइए जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। 2-3 लोग इनके साथ और भी गए थे, सारी प्लानिंग हुई। लास्ट में लोगों ने कहा सर रुद्रपुर में प्रोग्राम जरूरी है। तो मैंने कहा देखो टाइम तो नहीं यार, बीच में मुझे दिल्ली भी निकलना था, चलो बीच में एक दिन देख लेते। तो फिर वैसी बातचीत होने लगी। मैं कहा देखो गोरखपुर में 4 तारीख को प्रोग्राम है, 4 के बाद 5 या 6 को आप रख सकते हो। तो फिर 5 में देखा मेरे शेड्यूल में बिजी था मैं, फिर कहा 6 को रख लो। वहीं तत्कालीन लोगों ने, इस मैरिज हॉल के मालिक साहब भी शायद मेरे टीम के हिस्से हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो उनसे बात उन्होंने कहा मैरिज हॉल खाली, और वही दिन निश्चित हुआ। तुरंत मुनीब साहब को मैंने फोन लगाया, और लीडर इसको बोलते हैं, अपने लोगों के लिए लोग कितने समर्पित है। मुनीब साहब ने बोला यस सर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, डेट फाइनल हो गया तो हो गया। इसको बोलते हैं लीडर। एक बार ताली हो। और अभी मिनिस्टर ने कहा यहाँ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और सच्चाई यही है। और देवरिया देवभूमि के साथ साथ वाइटियम का भी धाम है, क्योंकि यहाँ 11 लोग डायमंड एंड एबव लीडर है केवल देवरिया। 11 लोग, यस सर, एक डिस्ट्रिक्ट से। और आज मेरे टीम में 37 से प्लस डायमंड एंड एबव लीडर है, जिसमें से मात्र 11, अगर सबसे ज्यादा संख्या आप देखेंगे, सिर्फ एक जिले देवरिया से निकल के गए। इस जिले ने इतनी क्या बात है, क्या तो अभी तो ये कारवां चलना शुरू किया, और असली चलना हम लोग चालू करेंगे दिल्ली के जो हमारी देश की राजधानी है दिल्ली। अभी आने वाले मार्च के 5-6 मार्च को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, असली चलना हम लोग चालू करेंगे, और असली अपना कहना चालू करेंगे, जहां से लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, काश वो दिन वो समय भगवान ने सद्बुद्धि दी होती और हमने भी वाइटियम ज्वाइन किया। ये
चीजें समझना है हमको। आज बहुत सारे लोगों को सुनना, समझना, जीवन में परखना। आज देखिए एक शिद्दत ही है। मैं बताना चाहूंगा, कमलेश जी जो गाना गाए वाताहारी को लेकर, कमलेश जी हैं बैठे हुए, चले गए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, आपका एक सोच मुझे मुनीब सर ने बताया, मैं हम लोग बैठे थे, आपके बारे में थोड़ी चर्चा की मुनीब सर ने बताया कि आप रोड के किनारे बांसकोड़ जो होते हैं उनके बच्चे को फ्री आप कास्ट आप पढ़ाते हैं। इसके लिए उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। लेकिन सर आपके जीवन में एक उम्मीद, एक रास्ता वाइटिया में, जिसको दिल से मैं चाहूंगा आप स्टार्ट करिए, क्योंकि किसी को भी मदद करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्या बात है सर, वाह। क्योंकि जीवन में 4-5 काम है जिसके लिए हम काम करते हैं। किसी का अच्छा घर, किसी का अच्छा गाड़ी, किसी का अच्छा बैंक बैलेंस, किसी का देश विदेश का यात्रा, और 5वां आता है समाज सेवा। लेकिन आज मैक्सिमम लोग खुद समाज सेवा के लायक हैं, तो दूसरे का समाज सेवा क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कमलेश जी, आप शिद्दत से वाइटियम को अपनाइए, और वाइटियम के माध्यम से न जाने कितने घरों में आप रोशनी दे देंगे। आपको अंदाजा भी नहीं होगा आने वाले समय में आपका दिया हुआ वो ज्ञान, सम्मान और लोगों को ये पहचान आपके न रहने पे भी लोगों के जीवन में काम आती है। क्या बात है सर, वाह। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि 2-4 ख्वाहिशें हैं जो आसमान से दूर चाहता हूँ। जिंदगी भले गुमनामी में बीते, मौत बड़ी मशहूर चाहता हूँ। और ये बिजनेस से मुझे मालूम है, ईश्वर जब तक मेरी जिंदगी बरकरार रखा है, जितना भी दिन रखेगा, जिस दिन मरेंगे यार लाखों लोगों के स्टेटस की जरूरत मौर्या तो रहेगा, ये याद रखना। और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पैसा मुनीब सर हो गए, राम सर हो गए, मेरे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लीडर, आज पैसा इनके पीछे जा रहा है, क्योंकि ये काम खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। इस काम को इन लोगों ने खुशी से स्वीकार किया, ये ध्यान रखना। दोनों में अंतर है। मैं तो मीटिंग में बताया था कि जो लोग बोलते हैं काम खुशी के लिए करना और काम को खुशी से करना, दोनों में अंतर होता है। जिस दिन काम खुशी के लिए करोगे, खुशी आपसे दूर भागेगी। जिस दिन काम को खुशी से करोगे, खुशी आपके पीछे पीछे। क्या बात है सर, वाह। काम किया हमने, वो होल्डर करने के काम का, वो एक नौकरी होल्डर थे, क्या होल्डर थे, क्या कहे बाप, क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए करी, नौकरी करी और मर गए। सिर्फ यही जिंदगी, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी है आप जैसा थे वैसा कम से कम अपने मरते तक 10 लोगों को पैदा कर जा रहा है। ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। ये बातें आप फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी, समझेंगी कि कैसे इन लोगों ने मेहनत करके, कैसे इन लोगों ने त्याग करके, कैसे तपस्या करके। और तपस्या का मतलब मैंने बताया था जो मीटिंग में, तपस्या उसे बोलते हैं जब हम अपने आप को पूरे तापमान में खुद को बदलने की प्रक्रिया को ही तपस्या बोलते हैं। और हमेशा हम आश्रम जीवन में रहे। आश्रम का मतलब होता है आत्मा से श्रम करना। और आज वाइटियम में जितने अग्रज योद्धा आपको दिख रहे हैं ना, ये सब वाइटियम में आत्मा से श्रम किए।